कि आज बात महाराष्ट्र के मीरा भयंदर की होगी, जहां एक हिंदू बहू को जिहादी ने जिहादी सास और जिहादी देवर की क्रूरता का शिकार बनाया गया। दरअसल एक हिंदू विवाहिता ने अपने मुस्लिम ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसकी शादी एक मुस्लिम लड़के से हुई थी। शादी के बाद जिहादी सास और जिहादी देवर ने उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। शादी के कुछ समय के बाद से उसके ऊपर ये वाले दबाव शुरू हो गए थे। विरोध करने पर उसे उसके पति और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां दी गई। वास्तव में इस मामले में हिंदू पीड़िता ने अपनी जिहादी मुस्लिम सास और जिहादी मुस्लिम देवर आतिफ के खिलाफ काशीगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। आरोपों में दहेज प्रताड़ना शामिल है, साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव भी आरोपों में बताया गया। चरित्र हनन, अश्लील टिप्पणियां और जान से मारने की धमकियां भी शामिल हैं। शिकायत के मुताबिक महिला का विवाह नवंबर 2022 में मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। उसके बाद वो अपने ससुराल काशीगांव कश्मीरा में रहने लगी, जो मीरा रोड पूर्व में है, मीरा रोड ईस्ट में। हिंदू महिला का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही जिहादी सास और जिहादी देवर ने दहेज लाने का दबाव बनाया, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। पीड़िता ने कहा कि उसे उसके धर्म और मूल निवास को लेकर अपमानित किया गया, उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और चरित्र पर गंभीर आरोप लगाए गए। महिला का यह भी आरोप है कि उसे जबरन गोमांस खाने के लिए मजबूर किया गया, साथ ही अपने दस्तावेजों को धर्म के अनुसार बदलने का दबाव डाला गया। शिकायत में आगे उल्लेख है कि जिहादी सास ने उसके सोने के आभूषण का एक हिस्सा अपने पास रख लिया है और व्यवसाय के लिए पैसों की मांग भी की जा रही है। पैसे देने से इनकार करने पर उसे बदनाम करने की धमकियां दी गई, साथ ही पति से तलाक दिलवाने और दूसरी शादी कराने की धमकी भी दी गई। इसके अलावा उससे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। तमाम बातें शिकायतों में हैं। जिंदा जलाने या हत्या करने की भी धमकियां दी गई। महिला ने दावा किया है कि उसके पास इन कथित उत्पीड़नों से जुड़े ऑडियो साक्ष्य मौजूद हैं। उसने पुलिस से जिहादी आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है, साथ ही अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कहा है। दरअसल पीड़िता के पति ने भी अपनी मां और भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल काशीगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे गंभीर मामले दिन ब दिन क्यों बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, उसको परेशान मैं मुंबई की ही रहने वाली हूँ। मैंने 2022 में अफशान आरिफ तासे से शादी की थी, जो मुस्लिम है और मैं हिंदू हूँ। और मेरी मदर इन लॉ है गुलशन आरिफ तासे, जो लेडी डॉन के नाम से भी जानी जाती है यहाँ काश्मीरा में। मेरे हस्बैंड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि डे 1 से मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि मैं नहीं चाहता कि आप ज़बरदस्ती रिवर्ट हो या आप मेरा धर्म फॉलो करो। आप अपना रिलीजन जो फॉलो करते हो आप कर सकते हो, मैं अपना जो हो मैं अपना करूँगा। और हम दोनों एक दूसरे का रिलीजन रिस्पेक्ट करते हैं और हमारी बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अपने अपने कल्चर को लेकर। बट मेरी जो मदर इन लॉ है गुलशन पटेल, उनको बहुत दिक्कत है मेरे हिंदू होने से। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी कोई इश्यूज नहीं है, ना ही मेरे फादर इन लॉ को है, पर उनको और उनके बेटे को जो आतिफ आरिफ तासे है मेरे जेठ, उनको बहुत प्रॉब्लम है कि मैं अपना कल्चर फॉलो करती हूँ। मैं मुंबई के ही रहने वाली हूँ। मैंने 2022 में अफशान आरिफ तासे से शादी की थी, जो मुस्लिम है। सबसे पहले तो मेरी वाइफ पे जो भी हैरेसमेंट हो रहा है वो बात का मैं गवाह हूँ। तो मैं सब चीज़ देख रहा हूँ और मैं जो तरीके से उसको परेशान किया जा रहा है उसके धर्म को लेके, और मुझे जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, मेरे भाई और मेरी मम्मी, मेरा भाई आतिफ आरिफ तासे और मेरी मम्मी गुलशन आरिफ तासे, ये दोनों ही एक हैबिचुअल क्रिमिनल है। इन पे सैकड़ों केसेस हैं। तो ये लोग जो तरीके से मेरी वाइफ को परेशान कर रहे हैं रिलीजन को लेके, तो मैं चाहता हूँ कि यह चीज़ ना हो। इस रीज़न की वजह से मैं आप लोगों के पास आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सुदर्शन न्यूज़ हमेशा हिंदू लड़कियों को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब हमारी बातें, इनकी बातें आप लोग उठाते हो, जो और कहीं मुझे दिख नहीं रहा है। मैं बहुत लोगों के पास गया, लेकिन मुझे किसी ने भी हेल्प नहीं किया। और स्पेशली इस वक्त जब मैं ऐसे लोगों के सामने हूँ जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स है और इनके अच्छे खासे पॉलिटिकल इनके सोर्सेज है, जो इनको हर इनके क्राइम से बचा लेते हैं,
उस चीज़ के भी ऑडियोज़ है मेरे पास, मैं वो भी आप लोगों को दे दूंगा। तो स्पेशली मैं आप लोगों के पास इसीलिए आया हूँ ताकि हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए। मैं चाहता हूँ हमारी बातें, मेरी वाइफ के साथ जो हो रहा है, मेरे साथ जो हो रहा है, ये कोई चैनल कवर करे। तो इस मामले पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद पीड़िता कनेक्ट हो गई हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ में सैन नकवी भी जुड़ी हुई हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ साथ में रूपेश दुबे हिंदूवादी नेता हैं, जिस प्रकार के विषय को लगातार उठाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश जी, आपका भी स्वागत है और सभी का स्वागत करते हुए मैं बातचीत की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले पीड़िता की तरफ बढ़ूंगा। विधि जी, ये सब कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं इस मंच के माध्यम से। मेरा जब शादी हुआ 2022 में, उसके जस्ट 3 महीने बाद से मेरी सास जो है, उनका मुझ पे बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा कि बच्चा पैदा करो, बच्चे करो। पर मैं और मेरे हस्बैंड रेडी नहीं थे, क्योंकि हमें पता है कि हम इतने सेटल नहीं थे उस वक्त कि हम एक बच्चा कर ले, क्योंकि बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और यही चीजें देखकर उन्हें बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड डे 1 से मेरे सपोर्ट में रहे हैं। जो चीज उनको पसंद नहीं है, उन्होंने काफी बार मेरे हस्बैंड से ये भी कहा कि मैं तुझे करोड़ों रुपया दे दूंगी, तू इस लड़की को छोड़ दे। मतलब वो कोशिश करते थे कि मेरे हस्बैंड को कुछ लालच दी जाए। और बोलते ना, किसी भी इंसान को कैसे फंसाना चाहते हैं, वो उनको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि वो बहुत सालों से वो यही काम कर रहे हैं। उनका ये प्रोफेशन ही है कि या तो लोगों के घर तोड़ो, या तो लोगों पे झूठे केसेस कराओ, ये ही उनका काम है। इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। इनफैक्ट उनके ऊपर, खुद के ऊपर पॉक्सो की केस तक है, लैंड ग्रैबिंग की केस, बहुत बड़ी बड़ी धाराएं उनपे है, उनपे और उनके बेटे आतिफ आरिफ तासे पे, जो मेरे जेठ है। मैम, आपने जबरन धर्म परिवर्तन और गोमांस खाने के दबाव के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ये सब कब से शुरू हुआ, इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आपके पास के पर्याप्त सबूत, साक्ष्य हैं जो आप कोर्ट में पेश कर पाएंगे अगर मामला वहां तक खिंचता है तो। इन तमाम चीजों पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जी, मेरे जब भी शादी हुई थी, इन्होंने इनके धर्म से शादी कराई थी मेरी। तो इनके जो रीति रिवाज होते हैं, जब शादी होती है, शादी से पहले लड़का लड़की को अलग अलग रूम में बैठाया जाता है और इनकी नमाज पढ़ी जाती है पहले। तो जब ये चीज चालू थी, तो मुझे तो नमाज पढ़ना आता नहीं है। तो मैं अपने मेकअप रूम में जब बैठी थी, तो मेरी सास, मेरे जेठ आतिफ आरिफ तासे और मेरे मामा ससुर है तात्या पटेल, जो डबल मकोका के आरोपी रह चुके हैं, और वो मेरी सास के बहुत खास है। ये दोनों मिलके बहुत क्राइम करते हैं साथ में। और इन लोग तीनों मेरे रूम में आए थे और इन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पे जब हम शादी करते हैं, तो अगर कोई हिंदू धर्म की लड़की है, तो उससे प्रूव करना पड़ता है ये नॉनवेज खाकर कि आप, मतलब सही में आप हमारे बेटे से प्यार करते हो कि नहीं, हमारे रिलीजन को लेके कंफर्टेबल हो कि नहीं। तो मैंने साफ साफ उन्हें कहा था कि मैं प्योर शाकाहारी हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती बिल्कुल भी। तो भी उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, और उन्होंने मेरे से जबरन वो चीज करवाई। और ये चीज का अंदाजा मेरे हस्बैंड को था नहीं। फिर जब मैंने उन्हें बताया, तो मेरे हस्बैंड ने बहुत झगड़े किए। तो उस टाइम पे उन्होंने हमें घर से निकाला। तब मैं शादी के मंडप से ही, वहां से ही अपने ससुर के यहाँ आ गई थी। फिर ससुर के साथ, मेरे ससुर यही रहते हैं काशी गांव में। तो जब यहाँ रहने के बाद भी बहुत हमारे झगड़े चलते थे, तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने डिसाइड किया कि हम यहाँ से काशी गांव छोड़ के हम कहीं बाहर चले जाते हैं। तो हमने काशी गांव छोड़ दिया। उसके बाद भी उनका अत्याचार चलता ही रहा है मेरे ऊपर, ठीक, आज ओके, तक चल रहा है। ठीक है, आप मैम बने रहिएगा, हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि इस विषय पर, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए हमने 2 पैनलिस्ट और बुलाए हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं एडवोकेट सैन नकवी, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ साथ रूपेश दुबे जी भी हैं, आप बने रहिएगा। सैन नकवी, यदि किसी महिला पर विवाह के बाद जबरन धर्म परिवर्तन या मजहबी प्रथाएं थोपने की कोशिश की जाती है, विशेष तौर पर किसी हिंदू महिला के साथ, जब वो मुसलमान मजहब में शादी करती है, तो क्या ये सब इस्लाम के हिसाब से ठीक है? इस्लाम में इसकी अनुमति है, इजाजत है? देखिए, ये जो टॉर्चर कर रहे हैं लोग, मुझे नहीं पता है कौन सा इस्लाम मानते हैं, लेकिन किसी के ऊपर जबरदस्ती ज्यादती करना तो इस्लाम में नहीं है। और जैसे ये कह रही है बहन
कि इनको जबरन मांस खिलाने की कोई बोला गया कि प्रथा है, ऐसी कोई प्रथा तो नहीं है मेरे यहाँ। और ना ही अपने बच्चों को टॉर्चर किया जाता है कभी मुस्लिम्स को भी कि आप नॉनवेज खाइए जरूर। बहुत से मुस्लिम है जो बिल्कुल नॉनवेज नहीं छूते, जरा सा भी नॉनवेज नहीं खाते, इवन बर्तन से भी परहेज करते हैं, वो मुस्लिम ही हैं। और इनको लाया गया, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनके हस्बैंड इनके सपोर्ट में हैं और ये फैमिली जो पारिवारिक विवाद है हस्बैंड साथ दे रहे हैं इसमें इनका, ये बहुत अच्छी चीज है। इनके साथ कोई घटना और क्राइम होता है तो दुखद है और इनका सम्मान करना चाहिए। बच्ची हैं हमारी, इनको मैं हिंदू मुस्लिम की नजर से नहीं देखती, ये इंसान है, हमारी बहन है, अपनी बहनें हैं और इनके साथ जो भी टॉर्चर किया जा रहा है वो गलत है, मैं इसका विरोध करती हूँ। लेकिन बात यह है कि थोड़ा लड़कियों को भी समझना चाहिए, जब आप गैर मजहब में जा रही हैं, दूसरे मजहब में जा रही हैं, तो आप अपनी बच्चियों से भी कह सकते हैं, हम पूरे देश की बच्चियों से कह सकते हैं कि शादी एक बहुत बड़ा मसला होता है और इसको बहुत सोच समझ के शादी करना चाहिए कि हम गैर मजहब में जा रहे हैं तो कुछ तो ऐसा सर्वाइव करना पड़ेगा, इंसान को मैनेज करना पड़ेगा कि वहां पर क्या प्रथाएं हैं उनकी रीत रस्में अलग हैं, तो सोच समझ के शादी करना चाहिए। ज्यादातर इंसान को ध्यान देना चाहिए गैर मजहब में शादी ना करी जाए, अपने ही मजहब में करी जाए, वरना आने वाली पीढ़ियों के सामने बहुत बड़ी मुसीबतें ये खड़ी जाती हैं कि इनकी माँ हिंदू है, इनकी माँ मुस्लिम है और इनकी माँ पटेल है तो इनकी माँ पंडित है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं, तो आगे की पीढ़ियों की नस्ल बर्बाद हो जाती है, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए इंसान को। ठीक है, आप सर बने रहिएगा हमारे साथ। रुपेश दुबे जी भी हिंदूवादी नेता हैं। रुपेश जी, आप इस प्रकार के मामले नियमित अंतराल पर देखते हैं, करीब से जानते हैं इस प्रकार की चीज़ों को, इस मानसिकता के पीछे की मुख्य वजह क्या है और इस प्रकार के मामले लगातार महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में लगातार सामने आ रहे हैं, इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? क्या प्रशासनिक ढिलाई या गैर जिम्मेदाराना फैसले, किस प्रकार से आप देखते हैं इसको? रुपेश दुबे जी। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। फैसला है लव जिहाद, इसमें हिंदू बच्चियों को जानबूझकर टारगेट किया जाता है, फंसाया जाता है। लेकिन आज के समय पे महाराष्ट्र शासन से हम सब डिमांड कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी गुजरात जैसे एक नियम लागू होना चाहिए जहां पर हिंदू बच्ची शादी करने के पहले उनके माँ बाप से उनकी अनुमति जरूरी लिया जाए ताकि वो हिंदू बच्ची को आगे जाकर कोई भी चीज का प्रताड़ित नहीं किया जाए। जिस तरह के हिंदू बच्चियों को जानबूझकर टारगेट कर उनको धर्मांतरण करना, ठीक है, प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर बच्ची ने प्यार करके आप पास गई है, स्पेशल मैरिज है जिसके तहत हिंदू बच्ची को अपने रिलीजियस फॉलो करने का राइट्स, उसके बाद में भी अगर उसके साथ दबाव दिया जाता है धर्मांतर से और गौ मांस खिलाने जैसे, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त भाई होना चाहिए। और ये प्यार वगैरह कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है। जिहाद के षड्यंत्र के तहत ये गचवाए हिंद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। नहीं रुपेश जी, उनके पति तो एग्जाम्पल है, उनके पति तो उनके साथ हैं, ऐसा वो कह रही है पीड़िता। उनके पति का हम स्वागत करते हैं घर वापसी के लिए, अगर वो चाहते हैं वो अपने वाइफ के साथ में, पत्नी के साथ में रहने के लिए, तो हम सभी हिंदू समाज के लोग उनका घर वापसी करने के लिए सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं। हमारे धर्म में कभी किसी भी व्यक्ति को दबाया फुसलाया कर गैर जिम्मेदार कार्य नहीं किया जाता है। जिस तरह से इनके धर्म में, जैसे अभी नकवी जी ने कहा कि सोच समझकर करना चाहिए, इन्होंने सही कहा, लेकिन हमेशा हिंदू बच्चियां ही टारगेट क्यों होती है? अगर वो प्यार कर जा रही है कहीं पर, तो परिवार का, उनके पति का कर्तव्य बनता है कि वो बच्ची को सुरक्षित और सम्मानित रखने के लिए। अगर मेरी पत्नी का सम्मान नहीं हो रहा है तो मैं उनकी पत्नी का सम्मान नहीं हो रहा तो मैं चाहूंगा भाई साहब को आप आइए, आपको हिंदू धर्म में स्वागत है। ठीक है, ओके, आप बने रहिएगा। जो पीड़िता है हमारे साथ विधि, उनकी तरफ बढ़ेंगे। मैम, आपने तमाम चीज़ें बताई अपने ससुराल पक्ष के बारे में, सब क्रिमिनल बैकग्राउंड और तमाम चीज़ें। क्या शादी से पहले आपको नहीं पता था कि किस प्रकार का क्या बैकग्राउंड है इनका? और मकोका और तमाम बड़े बड़े मामले आपने बताए इन लोगों से संबंधित, तो ये सब चीज़ें आपको कब पता चली? और जब आपको तमाम चीज़ें पता चली, जब आपके ऊपर इस प्रकार के दबाव बनाए जाने लगे, तब आपने उस वक्त, क्योंकि 2022 का मामला है शादी का आपका और ये लंबा समय हो गया, 4-5 साल का समय, तो इन बिटवीन आपने किससे मदद मांगी, क्या चीज़ें रहीं वो अगर आप बता पाएँ, या प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया जब आप उनके पास गई, ये तमाम चीज़ें भी हम जानना चाहेंगे। विधि जी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो इनका फैमिली बैकग्राउंड है, हाँ, ये मैं नहीं, ये पूरा मीरा रोड, मीरा भाईंदर इनको जानता है, यहाँ तक कि पालघर मनोर तक लोग जानते हैं कि इनका क्या बैकग्राउंड है। इनफैक्ट कई दूर तक लोग जानते हैं। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड ये फैमिली से कंप्लीटली अलग है और अलग ही रहे हैं स्टार्टिंग से। उनका अपनी माँ के साथ खुद रिश्ता नहीं था 10-12 साल से। ये तो जब हमारी शादी की बात नजदीक आई, जब हुआ
तो उन्होंने एक शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें माँ बाप की राजी, जैसे इन्होंने कहा, होनी चाहिए, सब होना चाहिए। तो वैसे ही उन्होंने भी अपनी फैमिली में डिस्कस किया और जब हम मिले तब चीजें सारी बहुत अच्छी थी। तो रिश्ता अच्छे से जुड़ा, शादी अच्छे से की, लेकिन शादी वाले दिन ही, जैसे उनको पता, उनकी आदत है कि जब भी कुछ अच्छा मौका हो, कोई कार्यक्रम हो, उसे कैसे भंग किया जाता है, ये वो औरत से अच्छा कोई नहीं जानता। तो जब सारी चीजें हो गई तभी उन्होंने ये हरकत की और हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ इस बात पर। और दूसरी बात, वो वैसे ही मेरे हस्बैंड से बहुत, उनको लाइफ में प्रॉब्लम रही है शुरुआत से, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कभी उनके कोई क्राइम में उनका सपोर्ट नहीं किया और ना उनके साथ वो रहते थे। मेरे हस्बैंड को उनके किसी भी काम धंधे से बिल्कुल भी, मेरे हस्बैंड को उनका काम धंधा पसंद ही नहीं है, वो जो करते हैं। और मेरे हस्बैंड खुद जॉब करते हैं, मैं जॉब करती हूँ, इससे भी उनको दिक्कत है। तो जब हम यहाँ से ये काशी गांव छोड़ के हम जब अलग हुए थे, हमने अपना जॉब चालू किया, तभी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि मेरा बेटा जॉब कैसे कर रहा है, और तभी ही और चीजें, गाली गलौज और मेरे चरित्र को लेके बोलना उल्टा सीधा, मुझे गालियां देना कि मैं ऑफिस जाती हूँ क्योंकि मुझे बाहर दूसरे आदमियों के ये मामला आपने मैम सबसे पहले कब उठाया था? ये मामला 2024 में मैंने उठाया था, जब उन्होंने एकदम लिमिट पार मुझे गालियां दे दी थी और बहुत गंदी चीजें बोली गई थी मेरे बारे में। तो अभी मैंने 2024 में इन पे केस की थी। अच्छा, ठीक है, मैंने इन पे केस भी की है 2024 में। जब मैंने 2024 में इन पे केस की थी, तभी हमारी सुनवाई, एविडेंस होने के बाद भी हमारी केस ली नहीं जा रही थी। मुझे 1.5 महीना गया था, रोज पुलिस स्टेशन के धक्के खा के 1.5 महीने बाद मुझे मेरी केस ली गई। ठीक है, उसके बाद में मेरी केस होने के तुरंत ही कुछ दिनों बाद इन्होंने मेरे पे और मेरे हस्बैंड पे फेक एक्सटॉर्शन केस लगा दी। वो भी इंस्टेंट ले ली पुलिस वालों ने। ठीक है, जिसका कोई एविडेंस नहीं था, क्योंकि ये जब हम कोर्ट में गए बेल के लिए, हमें बेल भी मिली, उसमें साफ साफ हमारे बेल ऑर्डर में जज ने लिखा है कि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि हमने उनसे कुछ पैसे डरा धमका के लेने की कोशिश की गई। और रही बात मेरे हस्बैंड की, तो वो डे 1 से ही मेरे सपोर्ट में रहे हैं, शादी के पहले हो या शादी के बाद हो, क्योंकि वो खुद अपनी फैमिली से अलग रहते। मेरे हस्बैंड मेरे फादर इन लॉ के साथ रहते हैं। तो जब मेरी शादी हुई उसके बाद भी हम वहां 2 महीने। नहीं, व्हाट अबाउट योर फादर इन लॉ? आपके फादर इन लॉ की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं हुई कभी? सिर्फ और सिर्फ सास और जेठ आपके जो हैं? हाँ, मेरे जो जेठ है वो अपनी माँ के हर क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं और अपनी माँ से भी ज्यादा उनको इंटरेस्ट है क्राइम करने का। अभी भी फिलहाल वो 307 में उनकी सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई है। 307 में वो वांटेड दुबई में बैठे हैं और वहां से मुझे गालियां दे रहे हैं और मेरे बच्चे के बारे में गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं और मेरे आदमी को भी धमकियां दे रहे हैं कि तुझे वहां आके बताऊंगा। तो ये सब एक, जब सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ, आरोपी दुबई में बैठा है आज 6-8 महीने से, उसके लिए कोई क्यों क्राइम, मतलब उसके लिए तो। अच्छा, अभी आपकी मांग क्या है? अभी आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि मेरे जब भी मुझे कुछ भी दिक्कत होती है, मेरे आदमी को या मेरे पे धमकियां आती, कुछ भी होती है, तो मुझे कभी भी इंसाफ नहीं मिला है। ठीक है, मुझे कभी भी इंसाफ नहीं मिलता है। जब हम बेल लेके आए तभी भी इन्होंने, जब इनको पता था कि इनकी बारी आने वाली है, जो केस पे मैंने इन पे दर्ज किया था, तब इन्होंने पुलिस स्टेशन जाके वहां से हमें 1000 बार फोन करवाया कि सेटलमेंट करवा दो। और उस वक्त मैं 1.5 महीने से अपने बच्चे से प्रेग्नेंट थी। तो मैंने भी सोचा कि मेरा पहला बच्चा है और मैं वो टाइम पे स्ट्रेस लेने लायक नहीं बची थी, क्योंकि बहुत इन्होंने टॉर्चर किया है। मैंने आपको एक 1% भी नहीं बताया इन्होंने क्या लेवल का टॉर्चर किया है। इनफैक्ट इन पे अभी भी एक केस हुई है आतिफ आरिफ तासे और गुलशन तासे पे, मेरी ही जेठानी ने की है। उनको भी बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, उनकी भी खुद की केस चालू है। तो इनको पता नहीं, इनको एकदम ना कोई पुलिस वाले उठाते हैं ना कुछ। और मेरे पास एविडेंस भी है, सारी ऑडियोज है जो मैंने ऑलरेडी आपके चैनल को दी भी है, जिसमें ये कबूल करती है अमाउंट लोगों को। तो इनके ये अपने जो पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस है, नेता है बड़े बड़े, उनके प्रेशर से सारे अपने काम करवा लेती है ये।
और मैं आपको ये भी बोलती हूँ कि ये जो अभी हमारा इंटरव्यू चल रहा है, हाँ। इसके बाद तो मुझे इतनी धमकियां आने वाली है ना जान की, क्योंकि ऑलरेडी पता नहीं इनको कहाँ से पता चला है कि मैं ये चैनल पे नहीं, हम तो प्रशासन से अपील करेंगे कि आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगा, इस सिचुएशन है तो। लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। सर नकवी लगातार बने हुए मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर, बार बार इस प्रकार के मामलों में परिवार के सदस्यों पर आरोप लगते हैं कि वो पहचान बदलने की कोशिश करते हैं, खान पान बदलने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं लगता कि इस प्रकार की चीज़ें इतने बड़े पैमाने पर निकल कर सामने आती हैं? ये अगर हम रिवर्स करके देखें, अगर कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी करती है, इस तरफ से उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता कि आप तमाम चीज़ें करिए या ये खाइए वो ये पहनिए? ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों में ये तमाम चीज़ें क्यों होती है? एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, आपको नहीं लगता कि इसमें तमाम समाज के बुद्धिजीवियों को इंक्लूडिंग यू आत्म मंथन की आवश्यकता है कि इस प्रकार की चीज़ें ना हो? अगर कोई लड़की आपके मज़हब में आ रही है, वो अपने रिचुअल्स फॉलो करना चाहती है तो उसको करने दीजिए। इस प्रकार के दबाव बनाने की आवश्यकता क्या, जब मामला लव मैरिज का है तो? नहीं, ये तो मैं भी कह रही हूँ कि प्यार और मोहब्बत इसका कोई मजहब नहीं होता, और ये कोई इनकी ही मसला नहीं है कि जो सामने मेरी बहन बैठी है इनका ही मसला है। पूरे देश में बड़े स्तर पे लोग अदर कास्ट में मैरिज करते हैं, और गैर मजहब में मैरिज करना कोई क्राइम नहीं है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा राइट है, हम कहीं पे भी शादी कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से टॉर्चर करना है तो परिवार फैमिली मसला यही आ जाता है समाज के हिसाब से, कि समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता कि लड़की गैर मजहब की आ गई हमारे यहाँ, या ये दामाद गैर मजहब का आ गया, तो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। ये झगड़े, ये विवाद, ये इस मानसिकता पर सर क्या कहेंगे? आप मांस खाएंगी तभी मान्य होगा कि आप मुसलमान हैं, और आप जो है बहुत सारे मुस्लिम नहीं खाते हैं। हाँ, नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन ये वो बात मैं समझ गया, आपने बताया मुझे, ये बात मैं भी जानता हूँ। बहुत मेरे भी जान पहचान में कई सारे मुस्लिम ऐसे जो नहीं खाते हैं नॉनवेज, लेकिन ये जो करने की कोशिश होती है, उस कोशिश के पीछे क्या एजेंडा होता है, मैं वो समझना चाहूंगा आपसे। वो करना क्या चाहते हैं, इससे क्या उनको प्राप्त हो जाएगा? देखिए, कुछ मिलता नहीं है इनको। ये सुकून मिलता है कि बहुत जाहिल टाइप के जो लोग होते हैं वो बच्चियों को परेशान करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई गैर मजहब की बच्ची हमारे यहाँ आ गई, तो ये बिल्कुल भी हमारा फर्ज नहीं है कि हम उसका मजहब बदलाएं। मजहब क्या है? मजहब एक तरीका है अपना, और ईश्वर एक ही है, ये सब लोग जानते हैं। विवाद हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे करते हैं, लेकिन जहाँ पर पर्सनल रिश्ते होते हैं वहाँ राजनीतिक कोई विवाद नहीं होता। मजहब का विवाद होता ही कहाँ है? और मजहबी विवाद जब ये करते हैं ये लोग, तो ये मुझे गलत लगता है, इसका मैं पूरा विरोध करती हूँ। और अगर बच्ची कोई आई है तो उस पर बिल्कुल भी दबाव नहीं बनाना चाहिए किस मजहब को फॉलो करे। वो अपने मजहब को फॉलो कर सकती है। अगर हमारे यहाँ भी आ रही है, हमारे किसी भी मजहब के लड़के अगर शादी कर लेते हैं तो सम्मान पूर्वक रखना चाहिए। वरना बच्ची को ये है कि अपना घर परिवार से वापस चली जाए, अलग हो जाए, अपने माँ बाप के पास चली जाए। क्यों टॉर्चर से, क्यों सारी जिंदगी का रोग लेके रहे? मेरी तो यही सलाह है इनके लिए, अलग हो जाना चाहिए। और सबसे बढ़िया, शादी गैर मजहब में नहीं करनी चाहिए इंसान को। ये सबसे बड़ा फैसला इंसान का डिसीजन दिल पे पत्थर रख के ले लेना चाहिए। अपना लव मैरिज करी है आपने, ईश्वर करे, भगवान करे कि आपकी शादी निभे अच्छे से, लेकिन फैसला सोच समझ के करिएगा आप, क्योंकि आगे भी आप अभी बहुत कम उम्र की हैं और आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। और देखना यह है कि आपके साथ कोई घटना ना हो जाए, कोई क्राइम ना हो जाए। मेरी पूरी संवेदनाएं आपके साथ हैं, और सारी बच्चों के लिए मैं यही कहूंगी कि शादी बहुत सोच समझ के करें, गैर मजहब में बिल्कुल ना करें। रुपेश जी, ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए शासन प्रशासन को कि किसी भी प्रकार का दबाव या जो छल होता है उसको रोका जा सके? रुपेश जी, शासन प्रशासन को तो पहले इस पे सख्त कार्रवाई करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आए दिन हिंदू बच्चियों को टारगेटेड वे में ये लव जिहाद किया जा रहा है। लेकिन आज भी हिंदू समाज की जो भी बहन बेटी हमारी लव जिहाद के षड्यंत्र में फंस रही है। मेरा एक ही निवेदन होगा कि आप जहां भी रहो सुरक्षित रहो, और अपने बिना माँ बाप और अपने धर्म पर करना जाओ। जिस आप धर्म पर जाओगे टुकड़ों में पिटेगी। और सरकार है ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों पर सख्ताई हो, भेजा है। जब भी मोदी ने बताया कि उनकी सास के ऊपर अभी रिसेंटली 2 महीना एक महीना मुश्किल से लग रहा हुआ रहेगा, इनकी जेठानी ने लव जिहाद के FIR दर्ज किया है। उसमें भी धर्मरण, उसमें भी गौ मांस खिलाने का FIR दर्ज हुआ है। फिर भी वो अभी तक बेल लेकर घूम रही है खुले में। तो मेरा शासन प्रशासन से निवेदन होगा कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई कर उनको जेल के भीतर डाला जाए, और जो इनके जेठ बाहर बैठे हैं दुबई में उन्हें कस्टडी में लिया जाए। ठीक है, वीजा रद्द करके। ठीक है, बहुत आभार आप सभी का समय देने के लिए। पीड़िता हमारे साथ विधि सागर जुड़ी रही। विधि, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने अपने बात मंच पर रखी है। उम्मीद है कि आपको सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए, और जितने भी पैनलिस्ट जुड़े आप सभी का बहुत आभार। इस डिबेट में मेरे साथ इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय हिंद।